बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश हो गए, आबाद हो गए, हंसते बसते हो गए। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जो कपड़े थे एक दिन पहले सबके ही प्रेस किए थे और उसको रात का काफ़ी टाइम हो चुका था, तो ये मॉर्निंग का टाइम था कि मैं बच्चों को नाश्ता करवाया, हस्बैंड को। तो उसके बाद मैंने कपड़े के सेफ अपनी में सेफ अलमारी में रखे तय करके, और जो हैंग करने वाले थे उसको हैंग किया। तो बस साथ में मैंने वॉशिंग लगा ली थी, क्योंकि कपड़े धो लो और प्रेस कर लो यही काम रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन कपड़े वॉश करने वाले ना पड़े हो या प्रेस करने वाले ना पड़े हो। बस सारा दिन हम लेडीज़ का यही काम है। और उसके साथ ही मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग, उसमें से मैं कपड़े निकाल के फिर उसको अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले फ़ौरी की फ़ौरी लगा दूँ। और आज मॉर्निंग में ही मैंने बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि फिर धूप निकली थी। बच्चों को फिर नाश्ता दे के धूप में बिठा दिया था, और मैं खुद जो काम थे वॉशिंग वगैरह और जो आज क्लीनिंग भी करनी थी, बहुत ज़्यादा के काम था मुझे। तो जिस दिन काम ज़्यादा उस दिन मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह से एनर्जी भी ज़्यादा आ ही जाती है कि आज इतने काम, आज तो सुस्ती बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना एक माइंड से मैं सेटअप कर लेती हूँ, ये करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे ही काम हो जाते हैं। और आज ही मुझे साग भी बनाना था, क्लीनिंग भी करनी थी, वॉशिंग भी लगानी थी, साग भी बनाना था। और साग को तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं बस कच्चा साग देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो किस किस को साग बहुत पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। और पंजाब का साग तो क्या कहने, पंजाब के साग जैसी तो कहीं भी बात नहीं, पाकिस्तान पंजाब के साग जैसी। तो शायद कि इंडिया पंजाब में भी साग वैसा ही हो। तो ये आई थिंक स्पेशलिटी है कुछ साग की, कि ये हमारी जो पंजाब की ज़मीन है उसमें बहुत अच्छा कि माशाल्लाह से होता है। अच्छा जी, बस ये मैं कपड़ों को फिर ताज़ा पानी आता है मोटर का, उसमें ही मैं कपड़ों को कंघा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि जो ताज़ा पानी होता है वो नीम गर्म सा होता है, तो फिर सर्दी नहीं लगती। और फिर मैं छत पे जा रही थी कपड़े सूखने डालने के लिए। कपड़े फैलाने के लिए 2 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। एक तो ऊपर वाले पोर्शन के, एक सबसे ऊपर वाले, तो उधर कपड़े फैलाने, क्योंकि सारा दिन की धूप उधर ही होती है, तो फिर मैं उधर ही कपड़े फैलाती हूँ। कपड़े ज़्यादा थे, कुछ मैंने बाहर टेरेस पे के शेड पे फैला दिए, और कुछ ये इधर मैंने ऊपर धूप में कि चले अच्छे से शाम तक के सूख जाए और मैं इनको नेक्स्ट डे प्रेस कर लूँ। तो ये इतने से कपड़े अभी मैंने आप लोगों से शेयर किए। इसके बाद भी अभी, क्योंकि ये पहला ही कपड़ों का पूर था जो मैंने निकाल के सूखने डाला, और बाकी मैं वॉशिंग में डाल के तो आ गई थी। तो पहले मैं ये था कि ऊपर ही वॉशिंग लगाती थी, फिर मुझे नीचे से सारे काम छोड़ के ऊपर आना पड़ता था। अब ये है कि नीचे मैं वॉशिंग लगा लेती हूँ, साथ साथ मैं अपना दूसरे काम निपटा लेती हूँ, जैसे बच्चों को नाश्ता देना, तो सारे या और चीज़ें समेट लेना, कि क्लीनिंग करने से पहले बर्तन वॉश कर लेना, तो ये काम साथ साथ मेरे लगे रहते हैं वॉशिंग के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जो रियलिटी है मेरी लाइफ की वही शेयर करूँ, इसमें कुछ ना बनाऊँ। देखिए कितना प्यारा मौसम, बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी। और ये हमारी सामने वाली छत है, जहाँ आपको पानी वाली टंकी नज़र आ रही है। तो उस छत पे जो है वो दूसरी लक्कड़ की सीढ़ी है, तो इस वजह से ज़्यादा उधर आना जाना नहीं। इसी छत पे कपड़े फैला लिए जाते हैं, और इससे ऊपर भी एक छत है। अच्छा जी, बहरहाल कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे, और उसके बाद जी क्लीनिंग भी कर ली थी मैंने। रूम सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर मैं विंडोज़ ओपन कर देती हूँ अपने रूम की, ताकि अच्छे से वेंटिलेशन होती रहे। और बस इसके बाद मैं बनाऊँगी, मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, और मैं फ़्रेश भी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने सर्दी बहुत लग रही थी मुझे, क्योंकि जब आप
ऐसे गीले शीले काम करते हैं, कपड़े वॉश करना ही, फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने फिर साग उठाया तो ऊपर चले गई कि चले बहन के साथ बैठ के साग बनाऊंगी और साथ साथ बातें करूंगी। नीचे से सारे ही काम मैं निपटा चुकी थी। तो ये दोपहर का टाइम था, पहले मैंने ऊपर जाके नमाज़ पढ़ी धूप में, फिर उसके बाद साग बनाया और भूख बहुत लग रही थी। फिर ऊपर सिस्टर के साथ ही उन्होंने खाना बनाया था तो उधर ही खाया, लंच उधर ही किया मैंने, क्योंकि काम इतना करने के बाद तो भूख लाज़मी लग जाती है। मैं सुबह नाश्ता बहुत जल्दी अपने हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाश्ता 8 बजे हो जाता है तो उनके साथ मैं अपना कर लेती हूँ। और जी हम साग बना रहे थे। मेरे बेटे को बहुत शौक़ है, जब मैं कभी कोई ऐसा काम करूँ तो मेरे बेटे ने साथ बैठ जाना होता है। तो बल्कि काफ़ी मतलब अब तो उसको के साग छीलने भी आ गए काफ़ी ज़्यादा, कि बेहतर हुआ है साग छीलने में, ऐसे बैठ बैठ के वो छीलता रहेगा। बहरहाल मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके साग बनाया, क्योंकि ये एक अकेले बंदे का तो काम ही नहीं है काटना, सारा दिन इसी में ही गुजर जाता है। फिर मैं तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था, 2 बजे ऊपर गई थी और 4 बजे आ चुकी थी नीचे। खाना खाया, साग बनाया, बस नमाज़ पढ़ने में ऐसे मुझे 2 घंटे का टाइम लग ही गया। फिर उसके बाद जी मैंने साग नीचे आके धोया। बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें हैं प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो रूम है वो आपको के बाहर की तरफ है, तो बाहर आना जाना लगा रहता है। तो अच्छा जी, बहरहाल मैं साग वॉश करूँगी अच्छे से। साग अच्छे मैं आपको सुना रही हूँ, वो लॉयल एलन वाला होता है वो आया है बाहर। तो अच्छा जी, बहरहाल साग को अच्छे से वॉश करके मैं और प्रेशर में रखूँगी। वैसे तो इसको पतीले में ही रखा जाता है हमारी साइड पे, जैसे बनता है पतीले में रख के सुबह से शाम तक पकता है, लेकिन मैंने ये सेकंड टाइम है कि मैं ऐसे बना रही हूँ। टाइम भी कुछ कम था कि मैंने प्रेशर में रख दिया था, काफ़ी ज़्यादा के साग था ना, फिर वो के ऊपर तक भर गया था। मैंने थोड़ा सा डाल के रख दिया कि जब नीचे होगा फिर अगेन मैं इसमें साग मज़ीद डाल दूँगी, ताकि एक ही बर्तन में मेरा बन जाए, क्योंकि ये अगर भरा हो बर्तन तो ये आधा हो ही जाता है। जब इसको थोड़ा सा ये कि पानी सूखना शुरू होता है इसका, तो ये काम हो ही जाता है। उसके बाद जी मैंने इसमें डालने के लिए मिर्चें थी, इसको मैंने लाजमी चॉपर में करना था अपने में, ग्राइंडर मशीन में, तो वो लाइट ऑफ हो गई थी, तो इस वजह से फिर ये भी है जी एक मशीन, ये जिसके साथ हम फ्राइज़ बनाते हैं वो वाली है, तो इसके साथ मैं ये भी कर ही लेती हूँ। मिर्चें ज़्यादातर इसमें ही अब कर लेती हूँ जब लाइट वगैरह ऑफ हो। तो मैं साग के लिए मिर्चें बनाने लग गई इसमें। बहुत मज़ा आता है इसमें मिर्ची बनाने को। साथ जो आपको एक वो मशीन नज़र आ रही वो भी यही थी, वो छोटी थी तो उसको जब यूज़ किया जाता था तो हाथों पे बिल्कुल चोट लगती थी, उसका हैंडल पकड़ कर जब नीचे किया जाता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यूँ न्यू ला के तो इधर लगा दी, बहुत आसानी हो गई फ्राइज़ वगैरह बनाने हो, कुछ भी हो कि मिर्ची निकालनी हो तो आसानी हो जाती है। इधर से प्याज भी निकल आता है कि छीलो और इसमें रखो और प्रेस कर दो, प्याज भी काट हो जाता है। तो बस मैंने इसको लगा दिया था ये प्रेशर। प्रेशर मैंने लगाया था, लाइट ऑफ हुई थी, तो चूल्हा जो था वो पहले मेरे टेबल पे पड़ा होता था। टेबल पे जो चूल्हा था फिर मैंने उतार दिया नीचे, तो क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगती थी मेरे टांगों को, पैरों को, जब चूल्हा ऊपर था वो अब फिर मैंने इसलिए नीचे रख दिया कि किचन का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, फिर आसानी होती है, फिर गर्म ही रहता है किचन। तो मैंने फ़िलहाल इसको टेबल से उतार के नीचे रखा हुआ है। अच्छा जी, प्रेशर मैंने बंद कर दिया था और ये मगरिब का टाइम था, तकरीबन, हाँ जी, मगरिब के बाद का। तो मैंने साग को अच्छे से गोटा लगाया, और इसको आपको पता है आटा डाल के ही गोटा लगाया जाता है। तो आटा डाल के इसको थोड़ा-थोड़ा सा डालते, उसको अल्लन बोलते हैं, तो उससे साग यकजान हो जाता है, बिल्कुल ऐसे बंध जाता है।
तो इसको बस मैंने क्योंकि इसमें मिर्च और नमक डाल दी थी और बाद में मैंने लहसुन और प्याज का तड़का लगा लिया। हमारी वाली साइड पे तो ऐसे ही बनता है, आप लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की तरफ साग कैसे बनता है। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।